Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. Welcome back after summer vacations and welcome to your second term. I am your computer teacher Anika Muzammil and I am going to teach you computer in this term, in this class as well. तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अभी तक पहले क्या पढ़ा है। पिछले टर्म में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 3 को पढ़ा है। इस टर्म में हम लोगों ने अगेन दो चैप्टर्स कवर करने हैं। वन ऑफ देम इज चैप्टर नंबर 7 and the other one is chapter number 2. Today we are going to start chapter number 7. As you can see, its title, that is internet. So we will learn about internet. So let's see what we are going to study in this chapter. हमने चैप्टर 7 में क्या पढ़ना है। सबसे पहले इंटरनेट हमने पढ़ना है कि इंटरनेट क्या चीज़ है, व्हाट इंटरनेट ऑफर्स अस। इंटरनेट जो है वो हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप अपनी बुक में अगर देखें तो बहुत सारी आपको हेडिंग्स नजर आएंगी, लाइक वर्ल्ड वाइड वेब है, ईमेल है, ई कॉमर्स है, चैटिंग है, सोशल नेटवर्किंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है। that's all the internet services which internet provides us. And the next one is how to connect to internet. हम इंटरनेट के साथ किस तरीके से अपनी डिवाइस या अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी को पॉसिबल बनाती हैं। मॉडेम क्या चीज़ है, मॉडेम का क्या काम है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए क्यों रिक्वायर है। और हम लास्ट में ये सीखेंगे कि हम इंटरनेट को एक्सेस यानी इंटरनेट को फाइनली कनेक्ट करने के बाद, डिवाइसेस को कनेक्ट करने के बाद हम इंटरनेट यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं अपने डिवाइसेस के ऊपर। सो दीज आर बेसिकली 5 एरियाज ऑफ योर चैप्टर नंबर 7 दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इंटरनेट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज इट ऑफर्स अस। सो लेट्स बिगिन विद इंटरनेट। इंटरनेट सबसे पहले हमारे पास क्या है, इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क यानी पूरी दुनिया में एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो क्या करता है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर देता है। क्या करता है इंटरनेट, पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देता है। इस तरीके से हमारे पास इंटरनेट बनता है। अब यहाँ पे नेटवर्क इज अ न्यू टर्म। आप लोगों को नेटवर्क का नहीं पता होगा कि नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क को भी हम पढ़ लेते हैं। नेटवर्क क्या है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एक कंप्यूटर और एक और कंप्यूटर, दो कंप्यूटर हमने लिए, उन दोनों को जब हमने आपस में किसी वायर के थ्रू कनेक्ट किया या वायरलेसली कनेक्ट किया, बगैर वायर के कनेक्ट किया, तो वो जो चीज हमारे पास बनेगी, टेक्नोलॉजी की वो जो फॉर्म है वो नेटवर्क कहलाती है। ठीक है, कनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर। देखो एक कंप्यूटर तो अब आपस से कनेक्ट नहीं होगा, एटलीस्ट दो कंप्यूटर हमारे पास लाजमी होने चाहिए, दैट मस्ट कनेक्ट विद ईच अदर। सो दिस इज हाउ अ नेटवर्क इज फॉर्म्ड। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब हमारे पास आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो नेटवर्क बनता है। और पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जितने भी नेटवर्क्स हैं वो जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास क्या चीज बनती है, इंटरनेट बनता है। ठीक है, worldwide internet connection is basically connecting all the computers and all the network in the world with each other। एक दूसरे के साथ तमाम कंप्यूटर्स पूरी दुनिया में जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास वो इंटरनेट कहलाता है। Here is a simple example of network। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सेंटर में एक मेन डिवाइस है, जहाँ पे ये मेन डिवाइस है और ये क्या कर रहा है, इसके साथ वायर्स हैं और तमाम कंप्यूटर इन वायर्स के साथ इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो ये एक सेंट्रल डिवाइस क्या कर रही है, सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रही है। इस के अंदर आप लोगों को दो लैपटॉप नजर आ रहे होंगे, ये एक लैपटॉप ये है, एक लैपटॉप ये है। ये आपके पास सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं जिनको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, और ये आपके पास प्रिंटर है। तो ये सारी डिवाइसेस आपस में जितनी भी कंप्यूटर्स हैं ये एक डिवाइस के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क, जिसके अंदर 5 कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया में हर जगह में छोटे छोटे नेटवर्क बने होते हैं और जब वो सारे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम अदर डिवाइसेस तो हमारे पास क्या बनता है, इंटरनेट बनता है।
So let's see some basic uses of internet कि हम इंटरनेट क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि इंटरनेट के थ्रू हम दुनिया में कहीं पे भी जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारी फैमिली है अक्रॉस दी वर्ल्ड, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो लोग रहते हैं, हम उनके साथ इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे आजकल इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं, मोबाइल ऐप्स आ गई हैं, जिनके थ्रू हम यहाँ बैठे हुए अपने रिश्तेदारों को कॉल कर सकते हैं जो कि दूसरे किसी मुल्क में हैं। जैसे आप लोग व्हाट्सएप की बात करें, वहाँ पे कॉल की ऑप्शन है, वीडियो कॉल की ऑप्शन है। तो व्हाट्सएप तभी यूज होगा जब हमारे पास इंटरनेट होगा। तो बेसिकली इसी तरीके से आपके पास अगर कंप्यूटर की बात करें तो स्काइप कंप्यूटर के ऊपर जो एक सॉफ्टवेयर है जिससे वीडियो कॉलिंग होती है या ऑडियो कॉल होती है, इस तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि क्या करती है, हमें इनेबल करती हैं कि हम यहाँ एक जगह पे बैठे हुए किसी दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके, हम उनको मैसेज कर सकते हैं, हम उनको कॉल कर सकते हैं। दिस इज वन यूज ऑफ इंटरनेट। देयर आर लॉट ऑफ यूजेस ऑफ इंटरनेट, जितने हम कहें उतने कम है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट वन दैट इज बेसिक, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि that is possible because of internet. Other one is it enables us to study courses online. आप लोग बहुत सारे एक टीवी पे भी एक कमर्शियल आता था जिसके अंदर आलिमा ऑनलाइन या कुछ इस तरीके का था, जिसमें वो क्या था कि ऑनलाइन आप कुरान पाक सीखें, ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे लोग घरों में बैठकर ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं। जैसे हम आप लोगों को, अगर जिस तरीके से हम घर में बैठे आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग ये लेक्चर किस तरीके से एक्सेस करें विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो दिस इज एन ऑल्सो एग्जांपल ऑफ इंटरनेट कि हाउ यू कैन लर्न। दिस इज बेसिकली डिस्टेंस लर्निंग के दूर रहकर आप एक जगह से चीज एक सीख रहे हैं। तो ये जो आपकी जो स्टडी है ये भी इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है। दीज आर ऑनलाइन क्लासेस, तो दिस इज ऑल्सो एन यूज ऑफ इंटरनेट। तीसरा यूज हमारे पास बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, that it makes us possible to buy things online from all over the world. ऑनलाइन शॉपिंग आप लोगों में से कुछ लोगों ने ट्राई की होगी, आपके पेरेंट्स ने ट्राई की होगी। वैसे तो हम शॉपिंग करते हैं, हम कैसे शॉपिंग करते हैं, वी जस्ट गो टू अ शॉप एंड परचेज दैट थिंग एंड वी कम बैक। लेकिन अगर आपने इंटरनेट के थ्रू कोई इस तरीके की वेबसाइट्स हैं जैसे अली एक्सप्रेस है, या आपके पास जैसे वो टीवी पे कमर्शियल आता है OLX का, ठीक है, जब वो क्या कहता है कमर्शियल में बेचते, यानी कि कोई भी चीज़ है आपने उसकी पिक्चर ली, जो आप सेल करना चाहते हैं आपने उसकी पिक्चर ली, OLX पे वो ऊपर पोस्ट की, लोग वहां से देखते हैं और वो उस चीज़ को आपसे परचेज कर लेते हैं। तो इंटरनेट के थ्रू हम घर बैठे शॉपिंग भी कर सकते हैं। दुनिया में कहीं से भी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम वहाँ से हम चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से इंटरनेट की मदद से घर बैठे शॉपिंग भी कर सकते हैं। हम बिल जो है या तो कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, बैंक के थ्रू, या कोरियर जब हमें घर देने आता है तब हम उसे कैश जो है वो पे कर सकते हैं। So this is another use of internet. Here you can see a user, it is working on a computer. तो वो क्या कह रहा है कि I can search on any topic के with the help of internet, वो किसी भी टॉपिक को सर्च कर सकता है। अभी जैसे मैं आपको, आपके पास अगर इंटरनेट मौजूद है, ठीक है, तो मैं आपको कहती हूँ कि आप सर्च करें, आप कंप्यूटर के बारे में सर्च करें कि कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं, कंप्यूटर की टाइप्स कौन सी हैं। तो आपके पास अगर बुक नहीं है, इंटरनेट आपके पास मौजूद है, तो आप उसके ऊपर सर्च करेंगे और उससे रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता लग जाएगी। बहुत सारे काम होते हैं जो कि हर किस्म की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, और हम इंटरनेट के ऊपर सिंपल उस चीज़ को सर्च करके उसके बारे में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। आप लोग जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि इंटरनेट पे कैसे हम जो है वो काम कर सकते हैं। सिमिलरली वो दूसरी बात क्या कह रहा है कि आई कैन टॉक टू माई फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका। वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, और उसका एक दोस्त जो है वो अमेरिका में बैठा है, तो वो कंप्यूटर के थ्रू उससे भी बात कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट नहीं होगा तो वो यहाँ से अपने दोस्त को मैसेज भी नहीं कर सकेगा। So these are some basic uses of internet. There are a lot of uses of internet. आप इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ समझ आती है, आप उसको पढ़ते हैं, तो आपको कोई और इंटरनेट का यूज समझ आता है, तो you can also add that in your list. But these are some basic uses of internet you must know.
इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट जो है वो हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि इंटरनेट हमारे पास यूज़ कहाँ पे होता है। घरों में यूज़ होता है, ऑफिसेज में यूज़ होता है, शॉप्स में यूज़ होता है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं, यानी कि हर जगह पे आजकल हमारे पास इंटरनेट यूज़ हो रहा है। आप लोग भी अभी जो बच्चे ये चीज़ एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। आप घर में हैं, ठीक है, इसी तरीके से जो स्कूल्स हैं वहाँ पे भी इंटरनेट अवेलेबल होता है, ऑफिसेज में भी अवेलेबल होता है, जितने बड़े बड़े इदारे होते हैं गवर्नमेंट के वहाँ पे भी इंटरनेट अवेलेबल होता है। सो इट इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। कौन सी डिवाइस पे यूज होता है? हम मोबाइल फोन पे इंटरनेट यूज कर सकते हैं, हम कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट यूज कर सकते हैं, हमारे पास जो टैबलेट्स होते हैं हम उनके ऊपर इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेज हैं उन सब के ऊपर हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं। सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड करता है, दीज आर सॉरी द अबाउट द स्पेलिंग ऑफ सर्विसेज, जो ई जो है वो ट्वाइस लिखने गया है, लेट मी करेक्ट दैट, कि हमारे पास इंटरनेट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। It provides us services like www, it is वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या होता है? वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। हम इसको आगे पढ़ेंगे, आप लोग अभी सिर्फ इसको इतना समझ लें, ये वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। फिर ईमेल, जो हम कंप्यूटर के थ्रू मैसेज भेजते हैं यूजिंग सम सर्वर, वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता है, उसको ईमेल कहा जाता है। जो कंप्यूटर के थ्रू मैसेज भेजा जाता है, दैट इज ऑल्सो सर्विस ऑफ इंटरनेट। फिर हम ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। फिर ई लर्निंग, जैसे ऑनलाइन क्लासेस की जो लर्निंग होती है वो भी इंटरनेट के थ्रू हमें फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। ई कॉमर्स इज बेसिकली योर बिजनेस, जो लोग इंटरनेट के थ्रू घर बैठे बिजनेस कर रहे होते हैं। जैसे मैंने OLX की आपको एग्जांपल दी कि वहाँ पे लोग जो है अपनी चीज़ें जो उन्होंने सेल करनी है या परचेज करनी है वहाँ से जाके कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो क्लॉथिंग ब्रांड जो है, कपड़े वगैरह सेल करना, या घर की होम अप्लायंसेज या मेकअप वगैरह, ये सारी ऑनलाइन जो है वो लोगों ने अपने वेबसाइट्स बना ली और वहाँ से चीज़ें जो है वो प्रमोट करके सेल करते हैं। तो जो इंटरनेट के थ्रू बिजनेस होता है उसको ई कॉमर्स कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू चीजें सेल करना या बाय करना, चीजें खरीदना या बेचना यूजिंग इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। तो ये भी हमें इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। चैटिंग क्या होता है? मैसेजेस एक दूसरे को भेजना, ठीक है, ये भी इंटरनेट है। सोशल नेटवर्किंग, अगेन सोशल, सॉरी अबाउट द स्पेलिंग, सोशल नेटवर्किंग में आपके पास बहुत सारी एप्स आती हैं। जैसे आप लोग वो कोई भी एप्लीकेशन जिसको यूज करते हुए आप किसी दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी दूसरे बंदे के साथ बात कर सकते हैं, वो आपके पास सोशल नेटवर्किंग एप्स कहलाती है। जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है। अब व्हाट्सएप आपके पास एप्लीकेशन है ना, इसके कोई चार्जेस नहीं है ना। कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको इंटरनेट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप की मदद से हम अपने दोस्तों को मैसेज कर सकते हैं, हम अपने दोस्तों को कॉल कर सकते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग ये होता है कि लोगों के साथ मिले जुले रहना, उनसे बातचीत करते रहना। तो इंटरनेट हमें ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है वन बाय वन। जैसे वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ईमेल क्या है, ऑनलाइन गेमिंग कैसे होती है, चैटिंग कैसे है, सोशल नेटवर्किंग कैसे है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में थोड़ा शॉर्ट रखना चाह रही थी बिकॉज आप लोग फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और उसके अंदर भी एक थोड़ी एडवांस टर्म है इंटरनेट, तो आप लोग उसको ज़रा आराम से सीख लें। रिवाइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले पॉइंट्स डिस्कस किए कि जो हमने इस चैप्टर में सीखने हैं। उसके बाद हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि पूरी दुनिया में तमाम कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स को जब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो हमारे पास इंटरनेट बनता है। ये पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। फिर हमने नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ी, इट इज़ अ कनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास जो चीज़ बनती है दैट इज़ अ network, ठीक है। Then we saw an example of network where we can see different computers are connected with each other. So this is a small network of 5 computers which they are connecting with each other. तो ये एक network, इसको हम एक network कह सकते हैं। फिर हमने इंटरनेट के यूजेस पढ़े जिसमें हमने पढ़ा कि we can communicate with our family, we can study online, we can purchase things from all over the world. हम इंटरनेट पे किसी भी किस्म के टॉपिक पे सर्च कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। फिर हमने इंटरनेट सर्विसेज पढ़ी कि इंटरनेट कहाँ पे हमारे पास यूज होता है, घरों में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, एवरीवेयर इट इज बीइंग यूज्ड। एंड देन वी हैव स्टडीड द डिवाइसेस वेयर इंटरनेट इज यूज्ड, एंड दोस डिवाइसेस could be mobile phone, computer, and your graphic tablets as well.
इन सब के ऊपर हमारे पास इंटरनेट यूज़ हो सकता है। देन वी हैव स्टडीड सम बेसिक सर्विसेज, उनके हमने सिर्फ अभी नाम पढ़े हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोज आर वर्ल्ड वाइड वेब है, ईमेल है, ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, बिजनेस है, चैटिंग है, सोशल नेटवर्किंग। सो दीज आर ऑल सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बुक के ऊपर से भी ये 2 टॉपिक आप लोगों ने लाजमी पढ़ने हैं। बुक के अंदर से कुछ पॉइंट्स सारे स्लाइड्स में ऐड नहीं होते, बट आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, सो यू नीड टू फॉलो द बुक एज वेल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।